हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। आज की रीडिंग केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो स्टार सीड हैं, जिनमें ईश्वर का अंश है, जो इस धरती पर किसी खास मकसद से आए हैं और जो छोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। ये रीडिंग केवल उनको ही मिलेगी, ठीक है? तो डियर व्यूवर्स, मैं रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग अपने चैनल को इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, मुझे भी इतना प्यार आप लोग करते हो कि मैं मतलब ब्लेस्ड हूँ। मैं बोल नहीं सकती, इस चीज़ को शब्दों में नहीं बता सकती। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी अवरोध दूर हो जाए। आप जिस सपने को पूरा करना चाहते हो, ईश्वर हर कदम पर आपके साथ रहे, आपका वो सपना पूरा करने के लिए। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं डियर व्यूवर्स, आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है कि आपको चीज़ों में बहुत जल्दबाजी आप कर रहे हो। आप में से बहुत लोगों को अब तक शायद बहुत आलस आता था, काम करने में मन नहीं लगता था, या आपको महसूस होता था कि आप समय को वेस्ट कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, बट तब भी आपके हाथ में नहीं होता था कि आप उसको ठीक कर सको। हालांकि आप मन में उस चीज़ का रियलाइज़ करते थे, बट अभी क्या है, धीमे धीमे आपकी चीज़ों में गति आ रही है। आप उस फेज में से बाहर निकल रहे हो। जो भी आपको आलस आता था या नींद ज़्यादा आती थी, है ना, काम करने का मन नहीं करता था, अंदर से मन होता था आप काम करो, बट शरीर वाइज, बॉडी वाइज आपको बहुत आलस आता था। तो अब ये चीज़ें आपकी दूर हो रही हैं और आपकी जो चीज़ें रुकी हुई थी, अभी उनमें एक गति आ रही है, और वो गति इतनी तेज़ आ रही है कि मुझे घोड़े की सी गति दिखाई दी। जैसे जिस स्पीड में घोड़ा भागता है, मुझे वो स्पीड आपकी दिखाई दी, और हर चीज़ में आ रही है। आपकी ग्रोथ में भी वो स्पीड आ रही है, और आपको यहाँ पर गाइडेंस भी है कि आपको कुछ चीज़ों में संभल के चलना है, वहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और जैसे घोड़े की लगाम को पकड़ के चलते हैं, तो आपको वैसे ही अपनी चीज़ों पे थोड़ा ब्रेक लगा लगा के भी चलना है, क्योंकि मैं बताती हूँ ना, मैं अक्सर वीडियो में बताती हूँ कि यूनिवर्स हमसे साइन लैंग्वेज में बात करता है, उसे हमें डिकोड करना होता है। तो मैंने जो देखा कि आप घोड़े से स्पीड में बहुत तेज़ भगा रहे हो, बट आपको लगाम कसने की ज़रूरत है। मतलब अपनी चीज़ों में जो आप बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ में कर रहे हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप में से कोई इंसान हो सकता है कोई डिसीजन पे पहुंचने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहा हो, कोई एक्शन लेने की बहुत जल्दबाजी कर रहा हो, या कोई चीज़ को डिसाइड करना है। जिस भी चीज़ का जो भी आपका होगा, उसके लिए आप बहुत जो जल्दबाजी कर रहे हो, वो आपको थोड़ा रुकना है, थोड़ा होल्ड कीजिए और फिर धीमे धीमे उस स्टेप को आगे चलिए। क्योंकि आज की रीडिंग स्टार सीड के लिए इसलिए मैंने बोली, क्योंकि आपके साथ आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको एंजल्स हर वक्त आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। और आपके स्पीड की वजह से आपकी एंजेलिक टीम है, वो भी जल्दी जल्दी भाग रही है आपके साथ साथ। तब की जो डिवाइन है, वो अपनी प्लानिंग के साथ काम करता है, अपनी चीज़ों के हिसाब से काम करता है, बट डिवाइन को आपके हिसाब से डिवाइन मतलब थोड़ा सा आपकी वजह से वो भी, उसको भी जल्दबाजी करनी पड़ रही है, क्योंकि वो हर कदम पर आपके साथ है। बट जब आप जल्दबाजी कर रहे हो, तो एंजल्स जो आपके साथ हैं हर वक्त, वो उनको भी जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है आपकी वजह से। क्योंकि अगर हमें पता, जो चीज़ हमको काम करने में हम 2 दिन लगाने वाले हैं, क्योंकि वो काम को बहुत अच्छे से करना है, बट जल्दबाजी में हम उसको 2 घंटे में ही ख़त्म करने का सोच रहे हैं, तो वो काम की क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो डिवाइन कुछ आपके लिए जो कुछ प्लान करके रख रहा है, या अपने हिसाब से जो प्लान कर रहा है, बट आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हो, इस वजह से उनको भी जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है आपके साथ। तो उससे ना आपकी क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो आप उसमें थोड़ा होल्ड कीजिए। मैं यहाँ पे आपसे ये बोलूँगी, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ कि माना आपने बहुत लंबे समय से बहुत पेशेंस रखा हुआ है, आपने बहुत लंबे समय से धैर्य रखा हुआ है, बट अब जैसे जैसे आप
आपकी साइकिल कंप्लीट होने की कगार पर आ रही है, या जैसे जैसे आप अपनी चीज़ों के एकदम लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हो, जो आपको समझ में हो सकता है नहीं आ रहा है, या बहुत लोग जो अवेकन हो चुके हैं उनको आ रहा होगा, बट अब आप इतना पास आके अब आप धैर्य खो रहे हो अपना, और ऐसे में आपको धैर्य बना के रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन हमारा इम्तिहान तब भी लेता है जब हमारी चीज़ें एकदम मिलने की कगार पर होती हैं, हम अपना साइकिल कंप्लीट करने की कगार पर होते हैं, तब पर भी ईश्वर हमारा इम्तिहान लेता है कि ये इस मुकाम पर आके भी जल्दबाजी कर रहा है, या इसने अपना धैर्य एकदम बराबर बनाया हुआ है। तो आपको वो धैर्य को नहीं खोना है। अगर अब तक आप ऐसा कर रहे थे तो अब ये रीडिंग आपको मिल गई है, तो अब यहाँ से आप इस चीज़ का गाइडेंस लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो अब आपको धैर्य बना के चलना है, धैर्य एकदम खोना नहीं है, एकदम लगाम को कस करके आपको पकड़ के रखनी है, और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाओगे, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ें एक गति, आज की अगर रीडिंग में हम जाएं तो एक गति है, वो गति आपके लिए पॉजिटिव भी है, वो नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इस वे में है क्योंकि अब तक जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी उन चीज़ों को अब गति मिल रही है, और नेगेटिव चीज़ें वो है गति कि आप थोड़ी जल्दबाजी किसी चीज़ों में कर रहे हो तो होल्ड कीजिए, थोड़ा धीमे धीमे करिए, धैर्य मत खोइए। धैर्य आप खोएंगे तो आपके साथ एंजल्स, देखिए आपका साथ तो नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि आप स्टार सीड हो, एंजल्स आपके साथ हमेशा रहेंगे, बट क्या होगा कि उनको भी दिक्कत होगी आपके साथ कदम से कदम मिलाने में, क्योंकि वो भी जल्दबाजी करेंगे आपके हिसाब से, ठीक है। तो उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए, आप भी धैर्य रखिए, चीज़ें हो जाएंगी आराम से। आप बस एक एक स्टेप, धीमे धीमे स्टेप आगे बढ़िए, और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ते पे बिल्कुल चलिए, क्योंकि आप बहुत सही रास्ते पे चल रहे हैं, और आप डिवाइन पावर है आपके साथ, और आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिवेट है, क्योंकि अभी जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी मेरे क्राउन चक्र में बहुत ज़्यादा मुझे सेंसेशन महसूस हो रहा था। तो ये आपकी ही एनर्जी है। तो जो क्राउन चक्र आप में से बहुत लोगों का एक्टिवेट हो चुका है, आपको बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपका गाइड कर रहा है, और डिवाइन के आप बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हो। आपको बहुत जल्द ही आपकी कुछ नई पावर आपको पता चलेगी कि वो जब जैसे ही आप ध्यान लगाओगे, आप अकेले बैठोगे, आपको अपनी नई पावर खुद ब खुद पता चलेगी कि आपके अंदर अच्छा ये चीज़ें भी थी जो बाहर अंदर अंदर वो पनप रही हैं, बट बाहर निकलना बाकी है वो। तो जैसे ही आप अकेले बैठ के ध्यान लगाओगे आपकी वो चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए डियर व्यूअर्स, हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये डियर व्यूअर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक मिलेगी आपको मिलेगी, ये आपसे रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी राशि के लिए है, और किसी भी जाति के लिए है ये। तो डियर व्यूअर्स, चलिए हम शुरू करते हैं। और ये रीडिंग देखते समय आप में से किसकी एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही थी अभी जब मैं आपसे बात कर रही थी। किसी ने किचन में दूध गर्म करने को रखा है गैस पे, तो आप शायद उसको बंद करना भूल गए हैं, प्लीज़ जाके बंद कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा ये किसकी एनर्जी मैंने पिक की थी। बॉटम ऑफ द डेक की देखिए सन की एनर्जी निकल के आई है। मैं कार्ड और लूंगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैंने आपसे बोला ना कि मुझे आपका जो दिखा मेडिटेशन में कि आपने घोड़े पे आप बैठे हो, बट आपने लगाम
आपको क्या बोला था मैंने, लगाम छोड़ी है या आपको लगाम कस के पकड़नी है, लगाम छोड़नी नहीं है, है ना। तो ये देखिए जो सन का कार्ड आया है, इसको अगर आप गौर से देखिए तो ये बच्चा घोड़े पे बैठा है। देखिए घोड़े की कितनी एनर्जी निकल के आई है। मैंने आपसे बोला ना कि स्पीड मुझे बहुत दिखी, घोड़े की एनर्जी बहुत दिखी। तो ये देखिए एक ये घोड़ा भी निकल के आया है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और ये 10 सन में भी ये हॉर्स है, घोड़ा है। बट देखिए आप अगर गौर से देखिए तो इसने घोड़े की लगाम को पकड़ा नहीं हुआ है, दोनों हाथों को खोल के छोड़ के रखा है। और मैं अभी आपसे यही चीज बोल रही थी कि आपको लगाम को कस के पकड़ना है ना, लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए, लगाम को नहीं छोड़ना है। तो इसने देखिए लगाम को छोड़ रखा है। हालांकि सन का कार्ड है, चीजें अच्छी होने वाली हैं, बट अगर इसने लगाम को नहीं पकड़ा तो ये घोड़े से गिर भी सकता है। तो साथ में गाइडेंस भी है, एक पॉजिटिविटी भी है साथ में, बट एक गाइडेंस भी साथ में है कि आपको अपनी चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। आपकी खुद की चीजें, आपके आसपास की चीजें, उनका कंट्रोल रखना है, ठीक है। और यहाँ पर घोड़े पे बैठा है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो घोड़ा एक स्पीड बताता है ना। तो एक स्पीडी एनर्जी है आपकी ओवरऑल। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रख के चीजें करनी है। अगर आप फाइनेंसेस में भी चीजों को जल्दबाजी करना चाह रहे हैं, मे बी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, या पैसे से रिलेटेड कोई चीज ऐसी करना चाह रहे हैं, कुछ परचेज करना चाह रहे हो, घर या कोई प्रॉपर्टी, तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, थोड़ा सोच समझ के चीजें करनी है ना। क्योंकि पैसों का आपने बहुत लंबे समय तक वेट किया है। आपसे कहा ना कि आपने बहुत धैर्य रखा है, बहुत महीनों से, बहुत सालों से आपने धैर्य रखा है, बट जैसे जैसे आप अपनी चीजों के करीब आ रहे हो, आप अपना धैर्य को खोते जा रहे हो, आपसे अब पेशेंस नहीं रखा जा रहा है। और यही आपकी असली इम्तिहान यही है आपका। क्योंकि साइकिल को करीब पार करते करते भी ईश्वर एक बार एग्जाम और लेता है कि भाई इसने अपना चीजें सीखी कि नहीं सीखी, इसने अपना लेसन सीखा कि नहीं सीखा। तो आपने पैसों को लेके बहुत कुछ धैर्य रख लिया है, या कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई पैसों का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब को लेके हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकता है कोई गाड़ी खरीदने वाले आप हो, बहुत सालों से वेट कर रहे हो कि नहीं खरीद पा रहे, तो अब जाके आप जल्दबाजी में खरीदना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, ठीक है। चीजें पॉजिटिव होंगी, आपके ही पक्ष में होंगी, आपके अगेंस्ट में नहीं होंगी। क्योंकि एंजल्स की भी ब्लेसिंग्स, मैंने बोला ना आज स्टार सीड के लिए ये रीडिंग इसीलिए क्योंकि एंजल्स उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, एंजल्स हमेशा उनके साथ रहेंगे। बट आपके साथ क्या है, आपकी स्पीड की वजह से एंजल्स को भी स्पीड पकड़नी पड़ रही है ना। क्योंकि आप जो घोड़े पे सवार हो, है ना, आपकी जो ऐसी चीजें हैं, तो एंजल्स को भी आपके साथ साथ भागना पड़ रहा है। तो उन्हें वो मत करने दीजिए, उन्हें उनके हिसाब से काम करने दीजिए। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है, तो आर्कएंजल गैब्रियल को आप थैंक यू बोलिएगा, वो आपके साथ हर कदम पर हैं और पूरी एंजेलिक टीम आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, ठीक है। आप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज है चीजों को लेके कि भाई क्या करना है, कैसे क्या करना है, और अचानक से सोचते नहीं चलो कर डालते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये नहीं करना है, आपको सोचना समझना है। और आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपके आसपास स्पिरिट की टीम और एंजल्स की टीम पूरी है आपके साथ, आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। एंजल्स की ब्लेसिंग देखिए कितनी निकल के आई है, यहाँ पर भी एंजल्स की ब्लेसिंग निकल के आई है। तो आपका अगर कोई, आप किसी लव लाइफ में किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, किसी कॉल का या कोई बातचीत का, कम्युनिकेशन का, कोई एक्शन का वेट कर रहे हो, तो आपका रिश्ता सेफ है। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, है ना। आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो, आपके ऊपर डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को टेंशन नहीं लेना है कि आपका रिश्ता कहीं चला जाएगा, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। तो आपको इसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा धीमी गति हो सकती है, बट अच्छा होगा, आउटकम अच्छा होगा। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी सन की निकल के आई है ना। जो भी रिश्ता खराब हुआ पैसों की वजह से, जो भी, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, बट आपको आपकी चीजों में, लव लाइफ में मूवमेंट आएगा, और अभी जो भी चीजें आपकी रुकी हुई थी वो आएंगी। तो आपको अभी मैंने जैसे बोला आपको कि आप जितना ध्यान लगाओगे, चीजें आपके अंदर पनप रही हैं,
बट जब आप ध्यान लगा के बैठोगे तो वो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी और आपको लगेगा कि अच्छा आपके अंदर ये शक्तियाँ भी थी। तो देखिए 7 ऑफ वैंड, तो आप जितना ध्यान लगाओगे, आप अपने अंदर के जो रत्न हैं, जो आपके अंदर रत्न पनप रहे हैं या जो अंदर हैं, वो बाहर तब निकल के आएंगे जब आप ध्यान लगा के बैठोगे, ध्यान की अवस्था में जाओगे, अपने अंदर ट्रेवल करोगे। ठीक है, तब आपको अपने अंदर की शक्तियां, आपके चक्रास भी, आपके सारे चक्रास भी बैलेंस होंगे और आपकी शक्तियां और बढ़ेंगी, आप पावरफुल और बढ़ोगे और डिवाइन एनर्जी आपके आसपास आएंगी। अभी तो आप घिरे ही हुए हो एंजल से, स्पिरिट गाइड से अभी घिरे हुए हो, बट तब और एनर्जी आपके अंदर आएंगी क्योंकि आप डिवाइन सोल हो। आपको कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, कोई आपको स्टॉक भी कर रहा हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। पहले आप लोगों के पीछे भागते थे, लोगों की अटेंशन के लिए भागते थे, चाहते थे कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करे, कोई आपकी तारीफ करे, बट अब आप किसी के पीछे भागोगे नहीं, अब आपके पीछे लोग भागेंगे क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहेंगे। अब बहुत लोग के लाइफ में ऐसा शुरू भी हो गया होगा कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप आखिर कर क्या रहे हो, ऐसा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कैसे आ रहे हैं, है ना। तो आपको कोई स्टॉक कर सकता है, आपसे कोई कम्युनिकेशन करने के लिए सोच रहा होगा कि अब तो आपसे बात करना उतना आसान नहीं रहा जैसे पहले आसान हुआ करता था। तो अब आपके साथ बात करने के लिए भी सामने वाले को सोचना पड़ेगा कि आपके साथ बात किस तरह से करें, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशंस में हो गए हो। अभी आपकी बात करने का तरीका ही बहुत चेंज हो गया है, तो कोई अब आपको हल्के में नहीं ले सकता, कोई आपको बचकाने जैसा आपको नहीं ट्रीट कर सकता। तो अब आपसे जो लोग बात करेंगे ना, वो भी थोड़ा सा मैच्योर होके आपके सामने बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए और आगे देखते हैं और क्या क्या निकल के आता है। कोई खीरा खा रहा है, मुझे बताइएगा, कुकुम्बर खीरा कौन खा रहा है, या हरा ककड़ी जैसा कुछ मुझे कोई खाता हुआ दिख रहा है। कमेंट्स में बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। आपके पुराने पैटर्न की डेथ हो रही है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, तो डेथ हो रही है ना। जो भी डेथ का मतलब कोई आपकी प्रॉब्लम्स है, जो साइकिल है वो कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि जब डेथ, किसी चीज़ की डेथ होती है तभी नई चीज़ों की शुरुआत होती है। तो आपकी कार्मिक साइकिल की या आपकी प्रॉब्लम्स की अंत हो रहा है। हॉर्स की एनर्जी कितनी निकल के आ रही है डियर व्यूवर्स, ये देखिए फिर से, ये देखिए घोड़े की एनर्जी फिर निकल के आई है ना। तो ये देखिए, अगर आप ऐसे देखिए, ये भी कितनी स्पीड में घोड़ा भाग रहा है, तो आपको अपने स्पीड को थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। बार बार यही चीजें गाइडेंस में भी निकल रही है और यही मैसेज आज चैनलाइज भी हुआ था। तो देखिए, एक ब्लैक घोड़ा है, एक वाइट घोड़ा है। तो जैसे मैंने, अगर आपने शुरुआत की रीडिंग स्किप ना की हो, तो मैंने यही बोला कि जो स्पीड मुझे आपकी दिख रही है वो आपके, उसमें पॉजिटिव चीजें भी हैं, उसमें नेगेटिव चीजें भी हैं, है ना। पॉजिटिव वही है कि आपकी चीजें गति पकड़ेंगी और नेगेटिव वो है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखिए, एक नेगेटिव हॉर्स है और एक पॉजिटिव हॉर्स है, तो ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स है जो दोनों चीजें आपके उस पहलू का बता रहा है। प्लस आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक काफी हायर उसमें पहुंच चुके हो वाइब्रेशंस में, तो इस वजह से आपको पकड़ पाना अब मुश्किल है। आम लोग अब आपको जल्दी फेस नहीं कर पाएंगे, आपके साथ आप इतने अच्छे वाइब्रेशंस में पहुंच चुके हो कि जल्दी वो आपका सामना कर नहीं पाएंगे। आपके लव लाइफ में आप लोग अलग अलग रह रहे हो, या हस्बैंड वाइफ हो अलग रह रहे हो, आप में डिस्टेंस है, या तो फिजिकल डिस्टेंस है या तो मेंटल, मतलब इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और दोनों लोग अपनी अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो
और आप भी बहुत ज़्यादा अपने पहले से ज़्यादा एकदम अट्रैक्टिव हो चुके हैं। पहले से मेल फीमेल कोई भी हो, पहले से बहुत ज़्यादा आप में अट्रैक्शन बढ़ गया है। आपका बातचीत करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, खाने पीने का तरीका, आपके हेयर स्टाइल, तो ये सब चीज़ें आपकी बदल चुकी हैं और आप लोग इसीलिए अलग अलग किए गए हो ताकि आप ग्रो कर सको, आप अपने बेस्ट फॉर्म में आ सको। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि डिवाइन ने पूरी ये सब चीज़ें की, क्योंकि आप स्टार सीड हो और स्टार सीड की लाइफ आसान कभी भी नहीं होती और उन्हें समय समय पे टाइम टू टाइम उनको अपने परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। और पास्ट में हो सकता है आपके लोगों ने बहुत जाल बिछाया, आपके पीछे बहुत षड्यंत्र किए, बहुत कुछ किया, और आपकी अच्छी खासी जो फैमिली थी, ठीक है, ये पूरा षड्यंत्र किया, बहुत जाल बिछाया, आपकी अच्छी खासी फैमिली जो थी उसको खराब किया है। आपका हंसता खेलता परिवार था, उसको षड्यंत्र के द्वारा खराब किया गया है। और इसी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो, इसी वजह से आपकी सोल को अवेकन होना था किसी ना किसी जरिए से। तो अगर आपको आपके रास्ते में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं दी जाती, फाइनेंशियल या इमोशनल या कैसी भी, अगर इतनी प्रॉब्लम्स आपको नहीं दी जाती तो आपकी सोल अवेकन नहीं हो सकती थी। फिर आप तो आराम से खाते पीते सोते जागते बस आराम से एक लाइफ बिता रहे थे। बट आप तो किसी खास मकसद के लिए आए हो और आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, वो डिवाइन है, वो नॉर्मल सोल नहीं है। तो आपको तो बाकी लोगों से ईश्वर ऊपर रखेगा ही रखेगा और उसके लिए आपको हर परीक्षा पास करनी होगी। तो ईश्वर का मकसद आपको इस स्पिरिचुअल पाथ पे पहुंचाना था। ऐसा नहीं कि आप सन्यासी बन जाओ, आप अपने घर पे रहते हुए भी सन्यासी जैसी चीजें एक लोगों को राह दिखाओ, लोगों को इसके रास्ते पे ले जाओ, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे ले जाओ, लोगों को सही मार्ग दिखाना, ठीक है। तो उसके लिए ईश्वर आपको तैयार कर रहा है। तो इसी वजह से आप थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपनी चीजों पे। अपने पास में बहुत बहुत अकेले में रह के थोड़ा सा इमोशनल अकेले रहे हो और अपने काम पे ही फोकस किया, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा वगैरह हो सकता है, कुछ आपकी प्रॉपर्टी की चीज़ों को लेके, कुछ पास की चीज़ें, पर खैर पास की चीज़ें मैं उस पर इतना नहीं जाना चाहूँगी। पास की उसमें आगे क्या करना है हम वो देखेंगे। तो बेसिकली आगे ये है कि आप दोनों लोग अपने अपने लेवल पे दोनों लोग आप ग्रो कर रहे हो, चाहे आपकी शादी तय होते होते रह गई हो, चाहे आप किसी लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, तो आप दोनों लोग को ग्रो होना है। इस वजह से आपकी लाइफ में ये डिवाइन ने ये चीज़ें दी हैं। बहुत कंफ्यूजन रहा है आपकी लाइफ में, इस वक्त भी मैं कंफ्यूज देख रही हूँ। और आपके सामने काफ़ी बार आपके दिमाग में आता है बाकी लोगों की लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरे साथ ही सारी प्रॉब्लम्स है। और कभी कभी आप लोगों की चकाचौंध में आ भी जाते हो, हालांकि वापस से पीछे हट जाते हो, आपको याद आ जाता है नहीं ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मेरा लाइफ पर्पस तो कुछ और है, मेरी चीज़ों तो कुछ और है। फिर तुरंत आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर देता है कि नहीं ये सब, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। बट एक मन आपका भागता है इसमें चकाचौंध में और थोड़े से कंफ्यूजिंग उसमें। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको नेगेटिव भी करती हैं कभी कभी, कि आप शायद दोस्तों को, रिश्तेदारों को लोग कुछ पूछते हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो आपको थोड़ा सा मन में हो जाता है। आपको इस वक्त थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। मैं वही बोल रही हूँ बार बार, आपको थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करना है ना, आपकी जो भी चीज़ें स्पीड है उसको कम करना है। और मतलब गति जो आ रही है यूनिवर्स की तरफ से वो गति आने देना है आपको। बट आप जो जल्दबाजी कर रहे हो अपनी लाइफ में वो आपको नहीं करना है। ईश्वर खुद गति दे रहा है आपको अपने हिसाब से, जितनी गति आपको चाहिए। तो आपको हैंगमैन का कार्ड जो है, आपको थोड़ा सा चीज़ों को, ये हैंगमैन का कार्ड उल्टा आया है, तो अब आपका, जैसे अभी मैंने कहा ना कि आप जो चीज़ें रुकी हुई थी अब वो गति पकड़ रही हैं, तो ये अगर सीधा कार्ड ये होता तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है या थोड़ा सा चीज़ों पे आराम से सोचने की ज़रूरत है। बट ये उल्टा आया है ना। तो अब आपका जो रिलैक्स वाला टाइम था वो अब ख़त्म हो गया है, अब आप एक्शन मोड में आ गए हो। अब आपको देखने का नज़रिया भी बदल गया है ना, कि अब आप चीज़ों को नए पहलू से देखोगे, कि अब आप सोचोगे कि आपको कैसे क्या प्लान करना है अपनी चीज़ें। हो सकता है आप कहीं आउट ऑफ कंट्री बिजनेस का या काम का प्लान कर रहे हो, या कोई शिफ्ट होने का सोच रहे हो, या कोई समंदर से ट्रेवल करने का सोच रहे हो, या कोई मतलब प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पे आप कोई ओवरसीज का प्लान कर सकते हो,
या कहीं समंदर के किनारे रहने का, या ट्रेवल से रिलेटेड कुछ ऐसा कर सकते हो, कहीं जाके शिफ्ट होने का सोच सकते हो। तो आप प्लानिंग, अब आपको एग्जीक्यूशन का टाइम धीमे धीमे आ रहा है, बट प्लानिंग आपको बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि अब आपको अपने रेस्टिंग मोड से बाहर निकलना है। अब आप एक किंग की एनर्जी में आ रहे हो, बहुत लोग आ भी गए होंगे, ठीक है। किंग एक होता है जो बैलेंस्ड इंसान होता है, वो ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है और वो ना बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। आप एक किंग की एनर्जी में आ गए हो, आपको पक्षपात पसंद नहीं है, आप साफ बात करते हो, या अगर पास्ट में नहीं करते थे तो अब आप साफ बात करोगे, क्लियर कट बात करोगे, और अपनी अपनी चीजों को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। जैसे घोड़े की लगाम को मैंने शुरुआत में बोला था, घोड़े की लगाम को अपने हाथ में लेने की जरूरत है ना। तो वो यूनिवर्स का एक साइन था कि आपको अपनी चीजें अपने हाथ में लेने की जरूरत है, अपनी बागडोर को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। तो ये देखिए, आपकी बागडोर, अगर तलवार को देखो तो ये आपकी सत्ता है, ये आपकी अथॉरिटी है, इसको आपको अपने हाथ में लेने की जरूरत है। और यहाँ पर भी जो ये रथ हाँक रहा है, वो भी ये चला रहा है रथ, अपनी लाइफ का रथ ये चला रहा है। द चैरियट का कार्ड है ये। तो शिव जी की भी कृपा है आपके ऊपर, शिव शक्ति की भी कृपा है, और ये अपना रथ, अपनी जीवन का रथ ये खुद हाँक रहा है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके हाँक रहा है। तो आपको अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है। ये खत्म हो गया, आपका आराम का टाइम खत्म हो गया। अब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, कोई आपको कुछ भी दे, बट आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हर कदम पर हैं, ठीक है। और आपको, अब आप एक किंग की पोजीशन में बहुत जल्द आ रहे हो, आपको वापस से अपनी अथॉरिटी, अपनी सत्ता, अपना पावर खुद मिलेगा। राजा का मतलब ये नहीं होता कि जब हमारे पास बहुत पैसा हो, बहुत साम्राज्य हो, तभी हम राजा हो। राजा हम वैसे भी हो सकते हैं अगर हमने अपने मन को जीत लिया, अगर हमने अपनी कमियों पर जीत पा ली, तो भी हम राजा हैं। क्योंकि अगर हमने अपनी कमियों पर जीत पा ली, हमने अपने आप पर जीत पा ली, अपने मन पर जीत पा ली, तो पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी, क्योंकि हम अपने मन के वो नहीं रहेंगे, गुलाम नहीं रहेंगे, हम राजा हो गए वहां पर। और जब वो इंसान उस स्थिति में पहुंच जाता है, तो वो फिर ग्रो ही करता चला जाता है ना। तो वो आपकी ये पोजीशन होगी, बहुत जल्द आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे, या बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक अच्छे अथॉरिटी पे हो, एक अच्छी पोजीशन पे हो, चाहे आपका जॉब हो चाहे बिजनेस हो, आप एक टॉप की पोजीशन पे हो शायद, आप में से बहुत लोग। और जो लोग नहीं है, बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपने अच्छी खासी एजुकेशन ली है, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। तो आपका बहुत अच्छी पढ़ाई की है आपने, है ना। मेल फीमेल दोनों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, और अभी भी कर रहे हो, अच्छी क्वालिफिकेशन आपकी अच्छी है। तो बहुत जल्द आप एक अच्छी अथॉरिटी में आओगे, ठीक है। टैलेंट अच्छा खासा है आपके अंदर, तो आप बड़ी चीजों के लिए ही बने हुए हो। आउटकम देखते हैं। और ये आपको इस चीज से बाहर निकलना है। 5 ऑफ कप्स, फालतू में आपने सोच के रखा हुआ है, बहुत कुछ सोच रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इमोशनल चीजों में फंसे हुए हो, इसमें से आपको बाहर निकलना है, और आप निकलोगे बहुत जल्द, क्योंकि आपको एंजल्स उसमें मदद करेंगे बाहर निकलने में। क्योंकि ये जो आज रीडिंग है स्पेशली डिवाइनली गाइडेड है ये, और स्टार सीड्स जो होते हैं उनमें ईश्वर का अंश होता है, और जिनमें ईश्वर का अंश होता है, ईश्वर उसको थोड़ा अलग से उसका ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो बच्चा धरती पर आया है, इसको कुछ अलग काम करना है। वो कोई भी काम हो सकता है जो खुद के हित के साथ साथ दुनिया के हित के लिए भी हो। तो ऐसे स्टार सीड्स को ईश्वर अलग से शक्तियां भी देता है, अलग से उनकी रक्षा भी करता है, और उनके इम्तिहान भी ज्यादा होते हैं, बट वो हारता कभी नहीं है लाइफ में। तो ये उन्हीं के लिए है ना। ये आप लोग जो देख रहे हैं, आप सब स्टार सीड हो, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो तो। चलिए आउटकम देखते हैं। देखिए, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते। ये देखिए, अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी दे, एक फायरी एनर्जी निकल के आई है, कितना स्पीड में घोड़ा दौड़ रहा है,
तो ये मुझे गाइडेंस दे रहा है कि आपको आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन तो बहुत तेजी में आ रहा है, बट आपको उसका जवाब गुस्से में नहीं देना है, कोई आपको स्पीड में कोई चीज नहीं करनी है, ठीक है। आपको सोच समझ के चीजें करनी है, स्पीड में कोई काम नहीं करना है, ना गुस्से में लड़ाई झगड़ा करना है, ना गुस्से में कोई एक्शन लेना है, क्योंकि ये रेड कलर पूरा है, ये गुस्सा भी दिखाता है, ये पैशन और फायरी एनर्जी भी दिखाता है। तो आपको इस चीज को वो करना है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी। देखिए डियर व्यूअर्स, आउटकम बहुत अच्छा है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स देखिए वापस से आई है। एंजल्स, आप लोग की पूरी रीडिंग में एंजल्स की ब्लेसिंग्स निकल के आई हैं और एंजल्स का पूरा सपोर्ट है। आपको जो भी घाव मिले हैं पास्ट में, उसकी हीलिंग एंजल्स कर रहे हैं और साथ में आपको बता रहे हैं कि आपको अपने रूटीन को चेंज करने की जरूरत है। आपको अपना पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। जैसे पास्ट में आपका जो भी पैटर्न रहा हो, इस टाइम पे सोना, इस टाइम पे उठना, ऐसा खाना, इस तरीके से बिहेव करना, कोई मेहमान आएगा उसके साथ ऐसा बिहेव करना, कोई हमारे लव लाइफ में आएगा उसके साथ ऐसा बिहेव करना। तो पैटर्न जो आपका है उसको आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करोगे तो वापस से वही गलतियां करोगे और फिर से वही परेशानी आपके सामने आएंगी। तो एंजल्स आपको पुराने घावों के लिए हीलिंग दे रहे हैं, प्लस आपको ये जगा रहे हैं। अगर आप ये देखिए, आपको जगा रहे हैं कि आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करने की जरूरत है, तो लाइफ में अच्छा होगा और आप एक अच्छी फैमिली को वो कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, हैप्पी फैमिली। 10 ऑफ कप्स, ठीक है। आपका हो सकता है आप जनवरी के महीना किसी तरह आपसे रेजोनेट कर सकता है, अक्टूबर का महीना रेजोनेट कर सकता है, 28 डेट आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, मई का महीना आपके साथ रेजोनेट कर सकता है और 7 नंबर आपके साथ किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। आपकी परिवार अगर बिखरा हुआ है, आपके परिवार में प्यार नहीं है, आपस में प्यार नहीं है, तो वो चीजें आपकी फिर से अच्छी हो जाएंगी और वापस से आप किंग और क्वीन की एनर्जी में आओगे, आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स, तो आप में से जो बहुत इमोशनल हुआ करता था, जो सिर्फ इमोशंस के बारे में सोचा था, जो पैसों के बारे में नहीं सोचता था, तो अब वो पैसों के बारे में सोचेंगे, अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, अपनी ग्रूमिंग के बारे में सोचेंगे। और जो आप में से कोई डिवाइन मैस्कुलिन था, जो कभी इमोशनल नहीं होता था, जो हमेशा पैसों के बारे में सोचता था, तो वो अब थोड़ा इमोशनल, कप्स जो है इमोशंस बताते हैं, वो अब थोड़ा इमोशन में आएगा, थोड़ा इमोशनल होके सोचेगा, बट उसके इमोशनल चीजें जो होंगी बैलेंस होंगी, क्योंकि वापस से किंग की एनर्जी निकल के आई है। तो आप लोग एक बहुत ही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि डिवाइन का यही मकसद था आपको कि आपको इस पावरफुल अथॉरिटी में पहुंचाने के लिए, आप दोनों कपल्स को, दोनों में से दोनों का तराजू ऐसे नहीं होगा, दोनों का ऐसे होगा, बराबर पे होगा, क्योंकि आप लोग मतलब एक पावर कपल बनोगे, ठीक है। तो आपको ये करना है। तो ये डिवाइन की सारी प्लानिंग थी आपको आपकी चीजों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए डियर व्यूअर्स, हम थोड़े से डाउनलोड्स देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। उनकी तंत्र क्रियाएं अब भी जारी है, पर आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, विश्वास करो मुझ पर। तो देखिए डिवाइन का पहला ये जो निकल के आया है, आपको बिल्कुल भी मतलब जो कोई जिसको तंत्र क्रिया जो कुछ भी करनी हो उन्हें करने दीजिए, ठीक है। आपको उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एंजल्स का प्रोटेक्शन बार बार रीडिंग में निकल के आ रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, है ना। तो एंजल्स का साथ है, आप बिल्कुल भी मत घबराइए और ईश्वर पर पूरा विश्वास कीजिए, ठीक है। जितना शांत रहोगे सफलता के उतने करीब होगे, बिल्कुल। तो ईश्वर का नेक्स्ट कहना है कि आप जितना शांत रहोगे सफलता के उतने करीब पहुंचोगे। आपको अपनी हर चीज सबसे शेयर नहीं करनी है। अगर आपकी लव लाइफ में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो आपको किसी को साथ शेयर नहीं करना है। अगर आपको फाइनेंशियली कुछ अच्छी चीजें मिल रही तो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अपनी प्लानिंग को शेयर नहीं करनी है, या अपनी चीजें जो आपको पावर मिल रही है ईश्वर की तरफ से, उसके बारे में किसी को डिस्कस नहीं करना है। शांत रहिए चुपचाप से, आपका काम खुद बोलेगा एक दिन, आपको कुछ अपने मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, बिल्कुल। आप लोग जो कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे अच्छे से सोच समझ के कीजिएगा। आज तो देखिए उसमें आया भी है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप एक नई कार खरीदने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो पूरा होगा। बट अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आप पे अगर फाइनेंशियल कोई प्रेशर आ रहा है, कुछ पैसों का कुछ आ रहा है, फिर भी आप सोच रहे हैं नहीं ले डालते हैं देखा जाएगा, तो वो मत कीजिए। 1-2 महीने रुक जाइए, थोड़ा पैसे अच्छे से और कर लीजिए, उसके बाद खरीदिए, तो आपका ये चीजें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, ईश्वर की पूरी कृपा है। चिंता किस बात की जब माँ लक्ष्मी ने स्वयं हाथ पकड़ कर रखा है। तो माँ लक्ष्मी जब जब माँ आपके साथ है तो फिर क्या आपको किस बात की चिंता है। चीजें आ जाएंगी, आपकी कार वगैरह आ जाएगी, माँ लक्ष्मी है साथ में। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पैसों वैसों का जो भी टेंशन है, और लक्ष्मी माँ है जब वीनस है तो आपका घर भी अच्छा होगा, आपके पास पैसा भी अच्छा होगा, कंफर्ट, लग्जरी, फैमिली, सब कुछ अच्छा होगा। तो माँ लक्ष्मी जब साथ है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। माँ को अब थैंक यू बोलिए। माँ आदि शक्ति एक ही है। माई हार्ट बीट्स फॉर यू। तो कोई आपको याद कर रहा है और बोल रहा है कि भाई उनका दिल धड़कता है आपके लिए। तो अब आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में आपकी कदर नहीं की, अब लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके मन में फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए। मंदिर में घंटी बांध के आओ, रुके हुए काम बनने लगेंगे। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है। अगर आप में से किसी ने मन्नत मांगी हो कोई ऐसी कि घंटी बांधेंगे, या फिर अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं, मन्नत का सोच रहे हैं, तो मंदिर में घंटी बांध के आइए, तो आपके रुके हुए जो काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। आई लव योर कुकिंग। कोई आपके खाने को बहुत याद कर रहा है, उनको आपके हाथ का बनाया हुआ खाना शायद पसंद रहा है, तो वो उसे मिस कर रहे हैं। देखिए पहले आया माई हार्ट बीट्स फॉर यू, अभी आपके खाने की वो कर रहे हैं, कोई आपको बहुत मिस कर रहा है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है, या पास्ट में आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया गया होगा जिससे आप खुल के बोल नहीं पाते होंगे, या तो बोलते होंगे तो बात बिगड़ जाती होगी, या फिर आप अननेसेसरी आप झगड़ना शुरू कर देते होंगे क्योंकि आपके सामने सिचुएशन ऐसी बन जाती होगी क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया गया था। तो अभी भी अगर किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज उस पर आप काम कीजिए। थ्रोट चक्रा का जो सीड मंत्र है उसे जाप कीजिए, तो अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है। जब आपको डांस करने का शौक है तो मन क्यों मारते हो, अपने सपने पूरा करो, रास्ता इसीलिए खाली किया है। ये मैसेज अगर इतने डाउनलोड्स में से इतनी जल्दी निकल के दोबारा आया है तो ये समझ लीजिए आपका कोई सपना है जिसको आप पूरा नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है भीड़ घर में कुछ ऐसा माहौल हो कि आप नहीं कर पा रहे थे, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी हो, या लोग, जो भी स्थिति हो आपको पता होगा, तो आप प्लीज अपने शौक को वापस से लाइए, जिंदा कीजिए। और ईश्वर ने टेम्परेरी बेसिस पे रास्ता इसीलिए खाली किया गया है, और शिव जी की कृपा है आप पर। ठीक है, तो ये टेम्परेरी रास्ता खाली किया है, रास्ते में दौड़ लगा दीजिए, जो सपने पूरे करने पूरा कर लीजिए, क्योंकि इस वक्त अभी आप अकेले हैं। जैसे ही आपके पास पूरा घर परिवार वापस से आपको मिल जाएगा, चीजें हो जाएंगी, तो आप जिम्मेदारियों में फिर आके वैसे करना शुरू कर दोगे, तो आप अपने शौक पूरे नहीं कर पाओगे। तो डिवाइन वो बोल रहे हैं कि अपने शौक को जिंदा रखिए, उसे मत मारिए, क्योंकि ये आपका सपना था ऐसा डांस करने का। और ईश्वर भी चाहते हैं कि आप बच्चे की तरह खुश रहो, आप अपनी चीजें पूरी करो, हंसो खेलो मौज करो। एंजल्स भी आपके साथ खुश होंगे, है ना। सीरियस होके मत बैठिए, अकेले होके मत बैठिए। मैं एक और लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। 2 आ गए, मैं दोनों ले लूंगी। ओहो, 3 आ गए, मैं सब ले लूंगी। मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग। तो आपने पास्ट में जो भी मैनिफेस्ट किया है, जो भी प्रार्थनाएं की हैं, दुआएं की हैं, प्रेयर जो कुछ भी किया है, अब वो काम कर रही हैं। ठीक है, आपको फसल काटने का समय आ गया है। अब आपको चीजें सिर्फ रिसीविंग मोड आपका ऑन हो गया है। जितना आपको देना था, जितना आपके पास से जाना था, वो सब चला गया। अब सब कुछ आपके पास आने वाला है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। वाह कितना अच्छा कार्ड है ये। 2 से 3 बहुत जल्द होने वाले हो हैप्पी फैमिली। बिल्कुल अभी जैसे कहा कि आपको रिसीविंग मोड ऑन हो रहा है, अब आपको सब मिलने वाला है। और हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आया था आपके साथ। तो आप में से बहुत लोग अगर कंसीव करना चाहते हो, बच्चे का, बेबी का प्लान कर रहे हो,
तो आप में से बहुत जल्द सपना ये पूरा होगा आपका। आप 2 से 3 होने वाले हो, या आपकी फैमिली अगर अलग-अलग थी तो आप तीनों लोग साथ में होने वाले हो अब। हैप्पी फैमिली का ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है। ओहो, ट्रस्ट द यूनिवर्स प्रोसेस, पूरी रीडिंग का निचोड़ आ गया ये। ट्रस्ट द यूनिवर्स प्रोसेस, यही शुरुआत इसी से हुई थी हमारी रीडिंग की, कि यूनिवर्स अपने हिसाब से स्पीड से काम कर रहा है, उनको उनके स्पीड से काम करने दीजिए, उसमें जल्दबाजी मत कीजिए, वरना यूनिवर्स को भी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, और वो अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं। तो प्लीज यूनिवर्स के प्रोसेस में ट्रस्ट कीजिए। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है डियर व्यूवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। आप थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, डिवाइन को। कितनी अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं सब चीजें आपके लिए, एक एक करके सब चीजें प्लान कर रहे हैं। तो आपको उनके प्रोसेस में ट्रस्ट करना है, और डिवाइन जब सही समय होगा आपकी सब चीजें आपको वो वापस लौटा देंगे, और ब्याज के सहित वापस लौटाएंगे, ये समझ लीजिएगा। यूनिवर्स कभी भी किसी का कुछ रखता नहीं है, वो हमेशा कई गुना करके लौटाता है। तो अगर आपसे यूनिवर्स ने कुछ लिया है ना, तो वो कई गुना करके वापस लौटाएगा आपको। तो उस पर विश्वास कीजिए। यूनिवर्स को, मदर गाया को, मदर नेचर को, एंजल्स को, स्पिरिट टीम को, शिव जी को, माँ आदिशक्ति को, सबको धन्यवाद दीजिए। पूरी डिवाइन पावर्स को धन्यवाद दीजिए। आप जो भी धर्म के लोग हो, अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, बुद्धा जी को मानते हो, जिस किसी को, वाहे गुरु को मानते हो, जिन किसी को भी आप मानते हैं, प्लीज आप सब, पूरे डिवाइन पावर एक है, सबको धन्यवाद दीजिए आप। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आप लोगों की रीडिंग करके, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। तो डियर व्यूवर्स, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ, और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।